Assalamualaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वार मिसाल। Today the topic we are going to discuss is GCU sample paper and interview questions। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरी आ रही थी कि किस तरह के जो है पेपर में जो क्वेश्चंस आए होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन से आए होते हैं और इसी तरह इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो इंशाल्लाह वाले सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे फ़ारूक आज़म जवाद साहब के साथ। फ़ारूक आज़म ने जवाद साहब ने माशाल्लाह अभी पिछले साल में जो है एलएलबी में एडमिशन गेट किया है इन जीसीयू, तो उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फ़ारूक आज़म जवाद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। मुझे बता दीजिएगा कि जो टेस्ट होता है उसमें जो एलएलबी है स्पेसिफिकली उसमें कौन-कौन से टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर टेस्ट में जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ इंटरमीडिएट लेवल उसके एमसीक्यूज हैं, और उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल साइंस जो इंटरमीडिएट लेवल की है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। और एट लास्ट जो है वो फोर्थ पोर्शन आ जाता है आपका पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, जिस पे बेस्ड करते हैं एमसीक्यूज। आपके 40 एमसीक्यूज होते हैं 20 मार्क्स के, 0.5 मार्क का ईच। तो उस पे आप उसके बाद आपका जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन है, जिसमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन, यूज ऑफ वर्ब वगैरह इस तरह के पैसेजेस और नीचे एमसीक्यूज गिवन होते हैं। एमसीक्यूज ही हैं इंग्लिश में भी अल्टीमेटली, लेकिन कम्प्रिहेंसिव वगैरह पढ़ के जो है ना उसकी बेसिस पे आपने आंसर करना होता है। जी बिल्कुल सर, कंसीडर वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है सर, 10 ठीक है। मार्क्स। अच्छा, अब आपने बता दिया पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के 10 के क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आए होते हैं, या ये जरूरी नहीं होता कि 10 मार्क्स के ही आएंगे? पोर्शंस आगे जो है वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। सर ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट के मुताबिक, इस सिलेबस के मुताबिक आपका जो है वो पेपर आएगा। तो उसमें ये नहीं होता कि आपका सिर्फ पाक स्टडीज आए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आए। इसमें रैंडम होते हैं, मिक्सअप किए हुए एमसीक्यूज होते हैं। लास्ट टाइम तो ये था कि जस्ट पाक स्टडीज में से एमसीक्यूज जो है 99% आए थे, तो उसको सॉल्व आउट करना होता है। वो स्टूडेंट्स ने मोस्टली अपने इंटर लेवल में पढ़ा हुआ होता है जो सब कुछ होता है। जी माशाल्लाह। अच्छा, अब क्या करें स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दें कि टेस्ट की कितनी परसेंटेज कंसीडर होती है ड्यूरिंग जीसीयू जो है मेरिट फॉर? सर 30% जो है वो रिटन टेस्ट का उसमें एग्रीगेट में शामिल किया जाता है। जी। अच्छा, आपने 30% का बता दिया, सही है, विच इज ह्यूज चंक जो है। अच्छा, उसमें तो बाद में डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने बता दिया कि 40 मार्क्स जो है फोर पोर्शंस के होते हैं और 10 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं। अब इनमें से मुझे पाक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई पास्ट पेपर से कुछ सैंपल क्वेश्चन शेयर कर सकें। आपने मेरे साथ सैंपल पेपर शेयर भी किया था, इंशाल्लाह वो भी हम स्टूडेंट्स के साथ अल्टीमेटली जो है वो शेयर कर देंगे एट द एंड ऑफ लिंक। लेकिन अभी के लिए कुछ जो है क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ शेयर हो सके, ताकि उनका माइंड इस बारे में प्रिपेयर हो सके, और अगर उनके आंसर भी हो सके, चाहे एक दो क्वेश्चन ही हो, तो जरा वो बेहतरी हो जाएगी स्टूडेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 का इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसमें से एमसीक्यूज होते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके दौर में पेश किया गया, और कितनी इसकी जो है वो शिक हैं, इसकी कितने आपके चैप्टर्स हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और इसकी डेट ऑफ जो आपका स्टार्टिंग डेट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज होने की, वो पूछी जाती है। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज में से आते हैं, उन एमसीक्यूज में ये चीज़ें शामिल होती हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, जो जो आपके टॉपिक्स हैं इंटरमीडिएट में, जैसा कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में, उसके अलावा जो चोराचारी जो इंसिडेंट है उसके बारे में, इसके अलावा कायदे आज़म का जो रोल था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके। इंट्रोडक्शन नहीं आते और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको डेट्स वगैरह याद करना पड़ती हैं। जी तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि वो बहुत बारीकी से एक चीज़ को देखें। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, उधर जाके आप अपनी प्रिपरेशन करें। पाक स्टडीज और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एमसीक्यूज प्रॉपर दिए हुए हैं, मैंने खुद वहाँ से तैयारी की थी और अल्लाह का शुक्र है टेस्ट पास किया था, तो उनके लिए भी ये सजेशन है। और जी बाकी इस हवाले से करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स जो डेली डॉन है, और न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखें, न्यूज़ सुने, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी आपकी ग्रिप हो जाएगी। जी। और सैंपल पेपर्स के लिए जो है ना मेडमी.com भी विजिट करें उधर जाके भी आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देंगे। अच्छा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का बता दिया, पॉलिटिकल साइंसेस के बारे में बता दीजिए। पॉलिटिकल साइंसेस के बारे में, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें आ सकता है ऐसे।
और उसके अलावा आपके पार्लियामेंट हाउस सेनेट में कितनी सीट्स हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, और जो नेशनल असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा आपका ये पूछा जाता है कि जी लाहौर हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कौन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाद दफा पूछा जाता है कि जी गवर्नर पंजाब कौन है, गवर्नर सिंध कौन है। इस तरह के पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल जो है काफी आ जाते ठीक, अच्छा, और पाक स्टडीज और इसके अलावा फोर्थ आपने कौन सा पार्ट कहा था? हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, पाक हाँ, अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस जो है तरह के। पाक अफेयर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर सैंपल आपको जो है। सर पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स से यही जो मौजूदा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। सी पैक के बारे आ सकते हैं आपका। रिसेंटली ये सी पैक था, इसके बारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आप डॉन देख लें न्यूज़, उसमें बेहतर आपको रहनुमाई। जी, जी। अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश पार्ट की तरफ। इंग्लिश के पोर्शन में कितना मुश्किल होता है, आपने ऑब्वियसली पेपर पिछले साल में दिया हुआ, और मतलब एफएससी के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश पढ़ के आए होते हैं उसी लेवल की होती है या उससे मुश्किल होती है, और किस तरह स्टूडेंट्स मेक श्योर कर सकते हैं कि कंप्रीहेंशन के आंसर जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि 30% मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ इज अ ह्यूज चंक, मतलब 30% का मतलब है, और अगर 50 मार्क्स हैं तो हर 1.75 या 1.8 के करीब बनेंगे क्वेश्चंस के ऊपर आप एक एब्सोल्यूट जो है वो मेरिट के ऊपर मूव कर रहे हैं, विच इज जो है ह्यूज, मतलब जो है ना, यानी कि आप एफएससी और मैट्रिक में अगर किसी वजह से मार भी खा गए हैं, you still have the chances to get admission into GCU LLB, जो जिसकी बड़ी एक रिप्यूट है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स के लिए बता दीजिए कि इंग्लिश का किस तरह का पोर्शन था। इंग्लिश पोर्शन में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पैसेज आते हैं, जिसको पढ़ के आपने नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। वो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें आपने प्रॉपर उस तरह आंसर करने होते हैं जिस तरह पैसेज में दिए गए। उसको अपने आप वर्ड्स में भी डाल सकते हैं, उसके मुताबिक आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए जो पैसेज में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा 5 नंबर का आपका यूज ऑफ वर्ब, जिस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, सेंटेंस मुकम्मल करने के एमसीक्यूज आ जाते हैं, ब्लैंक्स छोड़ी जाती हैं। तो इस हवाले से जो है ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की बुक्स पढ़ें, और जितना हो सके इसको अच्छे तरीके से देख लें। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं लेक्चर्स इस हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से आपको रहनुमाई। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा डिटेल्ड। और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, हम सैंपल पेपर भी शेयर कर देंगे, आप उधर भी जाकर देख, सैंपल पेपर नहीं बल्कि वो पास पेपर है, सो आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे जो के बीएस में इतने ज्यादा जो है कोई भी कंडक्ट नहीं करता इंटरव्यू। जो जीसीयू ने एक नया कदम दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा फायदा भी होता है कि स्टूडेंट्स की साइकी पता चलती है कि कोई लॉ में अप्लाई कर रहा है तो किस वजह से ही अप्लाई कर रहा है, या अगर कोई स्पेसिफिक डिग्री में जा रहा है ताकि उसका जहन पढ़ा जा सके, उसके बाद उसको उस हिसाब से वैल्यूएट किया जा सके कि आया उसका शौक भी है, या मतलब पाकिस्तान में तो ऐसे भी है कि ओवरऑल पेरेंट्स की भी जो है मर्जी बड़ी चाह रही होती है कि फला फील्ड अडॉप्ट कर ले, फला फील्ड अडॉप्ट कर ले। तो ये है कि उसका खुद का भी कितना जहन बन रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा इंटरव्यू में क्या क्या जो है वो क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंटरव्यू पैनल पहले 2 मेंबर्स का होता है जी। इनिशियल पैनल जो है वो पास आउट करता है स्टूडेंट्स को, तब वो अगले पैनल के सामने अपीयर होने के लिए जो है वो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो इसमें यह है कि पहले पैनल जो है आपको आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। उसके बाद आपको आपसे क्वेश्चन करेगा, इंट्रोडक्शन पहले तो पूछेंगे आपसे, फिर आपसे यही पूछेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ही क्यों आपको पसंद है, और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इसके आर्किटेक्चर के बारे में, और उसके अलावा इसकी जो पर्सनैलिटीज यहाँ से पढ़ के गई हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पोइट्स वगैरह हो गए, पॉलिटिशियंस, तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं। और इसी हवाले से कुछ जो आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस होता है, ख्वाह वो प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल, तो आप उस हवाले से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आप उधर से पास करने के बाद आपको एक लार्जर पैनल के सामने अपेयर होना पड़ता है, जो आपके फाइनल जो है वो सिलेक्शन करते हैं। वो पैनल जो है वो 9 से 10% पे मुश्तमिल होता है, जिसमें बैरिस्टर्स होते हैं, जजेस होते हैं। सिटिंग जस्टिस हमारे लास्ट टाइम थे, जस्टिस जवाद हसन साहब थे, और एक और थे साथ उनके, और वाइस चांसलर साहब थे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के, चेयरपर्सन लॉ डिपार्टमेंट। तो इन तमाम अफराद पर मुश्तमिल एक पैनल होता है जो फाइनल आपको सिलेक्ट करता है। वो भी क्वेश्चन जो है इस हवाले से पूछे जाते हैं कि जी पहले आप अपना इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन करवाएं प्रॉपर। उसके बाद आप क्यों लॉ में आना चाहते हैं, लॉ की फील्ड क्यों चूज किया है, और वो आपका फैमिली बैकग्राउंड उससे ताल्लुक है कि आप लॉ उस वजह से चूज करना चाहते हैं, वालिद साहब वकील हैं या कोई भाई बहन वकील है, या आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर लॉ की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपका अपना इंटरेस्ट है। ये जी तमाम क्वेश्चंस करने के बाद वो कुछ आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट जो आपकी कंपल्सरी, जैसे इंग्लिश का हो गया, या आपसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन कोई पूछ लेंगे, वो उनकी मर्जी है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछें, करंट अफेयर से पूछें, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। यही इसी वजह से स्टूडेंट्स को सजेशन दिया जाता है कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करें ताकि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू के लिए क्या-क्या देखें, एक तो नॉलेज होना तो लाज़मी है, इसके अलावा आपके ख्याल में कोई ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स जिसकी बेस पे वो चेक भी कर रहे हो स्टूडेंट्स को कि आया ये इज दिस पर्सन फिट फॉर द लॉ, या ओवरऑल यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के हिसाब से है कि ओवरऑल जस्ट टेक्निक की बेस पे आपके ख्याल में ये जो है वो एडमिशंस गैदर करवा देते हैं? अ, जो लार्जर पैनल होता है वो इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस शायद ही करता हो कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी ड्रेसिंग, आपके उठने बैठने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आप किस तरह से अपनी बात जो है इंटरव्यू पैनल को डिलीवर करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती जी, माशाल्लाह। फ़ारूक आलम साहब, बहुत इसके अलावा कोई एडवाइस जो है, जो स्टूडेंट अभी देखें 30 तारीख है लास्ट डेट, और मेरे ख्याल में जो है अल्टीमेटली उसके बाद टेस्ट हैं। जी और सर, वो जी इंटरव्यू सर। होने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस जो आपको लग रही हो कि जो है उनको फ़ायदा दे सकती हो? स्टूडेंट के लिए एक ही एडवाइस है, बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान है कि तैयारी कहाँ से करें। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये हैं कि ये पूछते पूछते ही टाइम ज़ाया कर देते हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें। मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं प्रॉपर, ताकि जो मुश्किलात हमें फेस करना पड़ी वो उनको ना करना पड़े। जी, तो इस वजह से वो मैसेज रीड आउट नहीं करते, बाद स्टूडेंट्स जल्दबाजी में बस स्क्रॉलिंग करके और नीचे फिर दोबारा वही सवाल पूछते हैं। तो इस तरह वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऐड होते हैं बीच में, वो मिसगाइड करते हैं एक दूसरे को, हमारी बात पे इतना फोकस कभी कभी नहीं करते। तो इसलिए उनको ये सजेशन है कि वो थोड़ा सा हौसले के साथ चलें और अपना जो है पूरा फोकस अपनी तैयारी की तरफ, इंटरव्यू की तरफ करें। हमसे जो हो सके इंशाल्लाह हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे। जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये ग्रुप भी मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह उस कोशिश करूँगा कि उस जो है एडिटर से कहूँ कि इधर जो है वो एज़ ए टेक्स्ट इधर पेस्ट भी कर दें और अल्टीमेटली डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दिया जाए। जी सर, श्योर इंशाल्लाह। ठीक है। ग्रुप का नंबर है, कैसे जॉइन कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? सर ग्रुप लिंक है। ठीक है। मैं अपना पर्सनल नंबर भी, आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, तो ठीक वो है। नंबर भी आप टेक्स्ट में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक क्योंकि है। कुछ फीमेल्स हैं वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करती, इस ठीक वजह है। से कि वो मेल्स भी होते हैं फीमेल्स भी होती हैं, तो वो डायरेक्ट पूछना मुनासिब समझती हैं। जी, तो जी। इस वजह से उनके लिए जो है वो ये फैसिलिटी है कि वो किसी टाइम मैसेज करके पूछ सकती हैं। तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है वो ओपन रखा हुआ है बिल्कुल, वो जहाँ जहाँ शेयर होता जाएगा लोग ज्वाइन करते जाएंगे जब उनका दिल करे, तो वो उनको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो ये वो जो है वो नंबर और लिंक आप काइंडली शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस। और होपफुली दोस्तों आपको इस वीडियो ने बहुत सारी हेल्प की हो, खासतौर पे जो है टेस्ट रिगार्डिंग एलएलबी और इंटरव्यू रिगार्डिंग एलएलबी। तो इसके अलावा कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। अगर मैं खुद आंसर कर सका तो मैं खुद कर सकूंगा, और अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी हुई तो मैं कोशिश करूंगा फरूक यार मुझे जवाब सब तक पहुंच सके। हमारे साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बार बार इस चैनल को बनाने के लिए मोहम्मद ख्वाब में साफ करता है दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।